हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। और आज हमारा टॉपिक है गॉस लॉ पर एक और एप्लीकेशन। और ये एप्लीकेशन जो है वो है एक स्फेरिकल सॉलिड के बारे में। ठीक है, आएगा स्फेरिकल सॉलिड जिसके ऊपर जाकर जो है हम चार्ज देंगे तो यूनिफॉर्मली इस पर जो चार्ज जो है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो कितना होगा। ठीक है, आप लोगों ने इससे पहले का जो वीडियो देखा होगा तो उन सभी में अगर जो है मैंने बताया था कि जब किसी भी प्रकार का अगर कोई भी सरफेस हो और अगर कोई भी प्रकार का मैटर हो, अगर उस पर चार्ज दिया जाए तो वो चार्ज होती है वो सरफेस पर यूनिफॉर्मली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी कि फैल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो कि हमारे पास एक स्फेयर है। ठीक है, और इस स्फेयर में ये जो सेंटर है वो ओ है। ओ से ये इंटरनल स्फेयर का जाकर जो है वो रेडियस कितना है, स्मॉल आर है। एंड एक्सटर्नल जो स्फेयर जो है पार्ट का वो है आपका आर। ठीक, और यहाँ पर जो है पॉइंट पी को हम रखते हैं कि ये जो स्फेयर है इसका जो सरफेस है इसके सबसे बाहरी सरफेस पर पॉइंट पी है। इस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सपोज करो कि ये जो स्फेयर है इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है। तो अगर प्लस क्यू चार्ज अगर इस पर डिलीवर्ड करते हो तो ये चार्ज यहाँ पर जब डिलीवर्ड होगा तो ये चार्ज इसके सरफेस पर क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। यानी कि इस तरह से इंटरनल सरफेस पर देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और ये एक्सटर्नल सरफेस पर हो गया। तो देखो ये स्फीयर पर पूरा चार्ज क्या हो गया, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान होगा वो कितना होगा एट द टाइम रेडियस आर, कैपिटल आर, एंड द सेकेंड टाइम स्मॉल रेडियस आर के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग यूज करें किसको, गॉसेस लॉ को, तो बाई गॉसेस लॉ क्या लिखोगे कि ये जो आप अगर पॉइंट पी को अगर एक्सटर्नली मानते हो कि पॉइंट पी क्या है, अगर कैपिटल आर डिस्टेंस पर है तो उस स्थिति में क्या होगा। ठीक है, तो उसी पर सब पहले निकाल लेते हैं, फिर बाद में जो है वो इंटरनल यहाँ पर सपोज कर लेंगे। ठीक है, तो बाय गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स सॉरी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो पास होगा इससे, ठीक है, वो कितना होगा, तो हो जाएगा कितना, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पर कहता है कि गॉसेस लॉ कहता है कि अगर किसी भी प्रकार का क्लोज सरफेस हो उससे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रही हो तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है जो टोटल जितना पास होगी उसका मान जो है उस सरफेस में या उस क्लोज सरफेस में जो चार्ज जो प्रेजेंट है उसका 1/एप्सिलॉन टाइम जो है होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो कि अगर हम इसको ओपन करते हैं इसके डॉट प्रोडक्ट को तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका ए इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, अब यहाँ पर देखो कि थीटा का मान जो है वो कितना होगा, थीटा का मान यहाँ 0 सपोज करें क्योंकि वेक्टर ई का डायरेक्शन एंड जो हमारा जो एरिया वेक्टर है उसका डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ पर थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री, और ई को बाहर निकालो तो अंदर हो जाएगा कितना, डी एस कॉस 0 डिग्री क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, देन इज इक्वल टू सॉरी ई बचेगा यहाँ कितना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो देखो यहाँ पर सपोज करो कि डी एस जो है वो सरफेस एरिया है, ये एक छोटा सा एक पार्ट का एरिया है। ठीक है, जो कि एरिया जो है वो कंक्लूड किया जा सकता है पार्शियल एरिया के रूप में। तो अगर हम डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पूरे सरफेस का जो एरिया होगा वो हमें मिलेगा, तो वो एरिया कितना होगा, तो हो जाएगा ए इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन कितना, एप्सिलॉन नॉट। अब वो 4 पाई आर स्क्वायर क्यों कैसे आया, तो देखो ये कैसा स्फेयर, तो स्फेयर का जाकर सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर जो है अगर इसको भेज दें इधर तो आ जाएगा कितना, ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कि अगर हम इसका अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर देखें तो इसका वॉल्यूम चार्ज जो है वो डेंसिटी कितना होगा, यानी कि अगर हम इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो निकालें तो रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इज इक्वल टू हो जाता है आपका क्यू अपॉन वी। ठीक है, क्यू अपॉन वी का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ चार्ज जो डिलीवर्ड किया गया उस सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और दूसरा जो जिस सरफेस पर डाला गया है उस सरफेस का वॉल्यूम कितना है। ठीक है,
तो अगर हम देखो यहाँ पर अगर चार्ज का वैल्यू निकालना चाहते हैं क्यू का मान, तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद रो इंटू वी। ठीक, अब इस रो क्यू के जगह पर रो इंटू वी पुट कर दो कहाँ पर, इसमें, तो ई का वैल्यू कितना होगा बताओ, देन ई इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू रो इंटू वी डिवाइड बाई क्या, आर स्क्वायर। अब देखो ये वॉल्यूम जो है, वो वॉल्यूम जो निकाला है वो किसका है, वो जाकर इस स्फेयर का है। ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr3, देन 1/4πε0 इंटू क्या होगा, रो को छोड़ दो, है ना, रो रह जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4/3πr3 अपॉन कितना आर स्क्वायर। देखो 4 कैंसिल होगा, ठीक है, पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर आर क्यू में से आर स्क्वायर को कैंसिल करेगा, तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 1/ε0, यहाँ कितना बचेगा रो इंटू आर, और नीचे चला जाएगा कितना, नीचे चला जाएगा 3। ठीक, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, देन E इज इक्वल टू रो इंटू आर डिवाइड बाई क्या 3 टाइम्स ऑफ ε0। ये हो गया सॉलिड स्फीयर के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान। अब सपोज करो कि अगर ये पॉइंट P जो है, अगर ये पॉइंट P एक्सटर्नल सरफेस पे ना होकर अगर इंटरनल सरफेस पर हो, तो ये जो रेडियस है, ठीक है, वो रेडियस स्मॉल रेडियस की क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कुछ कंडीशंस निकाल लेते हैं, जैसे कि देख लो यहाँ पर कि अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करें, दो केसेस बना सकते हो। पहला केस क्या होगा, देखो सोचो यहाँ पर कि अगर पॉइंट P जो है वो अंदर हो, if point P lies at r is equal to r, ठीक है, r is equal to, तो वहां पर क्या होगा, r is equal to r पर, तो जो इसका रेडियस है वो सिर्फ जाकर जो है चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, देन E इज इक्वल टू रो इंटू स्मॉल r डिवाइड बाई क्या 3 टाइम्स ऑफ ε0। ठीक, ये पहला केस हुआ। सेकेंड केस, इफ P लाइज एट अ सेंटर, इफ P लाइज एट सेंटर, तो देन उस स्थिति में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वहां पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर r का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो उस स्थिति में क्या करोगे, देन r इज इक्वल टू क्या, r इज इक्वल टू 0, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू क्या 0। तो ये याद रख रहे हो कि किसी भी प्रकार का स्फेरिकल सॉलिड हो, उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रकार के सरफेस पर अगर चार्ज डिलीवर कर रहे हो, तो वो चार्ज उसके सरफेस पर ही, ठीक है, किसी भी मैटर में दे रहे हो, तो उसका जो चार्ज होगा उसके सरफेस पर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और उसके सेंटर पर चार्ज जो है वो जमा नहीं होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।